मनोहरपुर के नालंदा पुस्तकालय में आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में मंच पर उपस्थित शाहपुरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन बद्री प्रसाद सैनी जी, बनवारी जी, कैलाश जी, अमरचंद जी, हनुमान जी जाजोड़िया जी, शंकर खतमरिया जी, अजीत खान जी, इमरान खान जी, अर्जुन मोहनपुरिया जी, रामजीराम खजोतिया जी, मदन खजोतिया जी, सभी सम्मानित अतिथिगण और इस कार्यक्रम के सभी आयोजक मंडल के साथी, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जो कई उदाहरण हैं ऐसे लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया और विशेष रूप से बच्चों में जो हमने देखा कि जिस तरीके से महात्मा ज्योतिराव फुले कहते थे कि बालिका शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और उन्होंने सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी से इसकी शुरुआत करी। मैं महात्मा ज्योतिबा फुले के संबंध में बहुत सारी बातें बताऊं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ज्योतिबा फुले ने जो आंदोलन चलाया, जो आंदोलन उन्होंने ऐसे समय में चलाया जब इस देश में उठाने का अधिकार मिला, या कोई बच्ची या कोई महिला या कोई ऐसे लोग आज के इस हालात में अभी भी छुआछूत हम लोग देखते हैं। अभी भी इस व्यवस्था से प्रताड़ित हम कई उदाहरण आज हमारे देश में, हमारे राज्य में आज भी देखते हैं। आज भी कई ऐसे घटनाक्रम जो हमारे बीच में होते हैं उनको हम देखते हैं और उस बात को हम लोग एक आंदोलन से बना करके नहीं लेते और ये समझते हैं कि इस देश की व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का अधिकार और इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करने का काम अगर किसी ने किया तो ज्योतिराव फुले और अंबेडकर जी ने किया, जिनकी वजह से आज हम सब लोग उस अधिकार पूर्वक उस लड़ाई को लड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से अपने हक की मांग कर रहे हैं। मैं बहुत सारे उदाहरण, मैं हंसराज जी के पिताजी यहाँ पर, स्वर्गीय वीर हंसराज जी के पिताजी यहाँ पर बैठे हैं, मैं बात इसलिए दोहराना चाह रहा हूँ कि उस व्यक्ति की लड़ाई को लड़ने का अधिकार अगर किसी ने दिया था तो आज इस देश के संविधान ने दिया था, ज्योतिबा फुले जैसे विभूति ने दिया था। और जिस व्यक्ति ने अपने सीने पर गोली खा करके अपराधी को पकड़ा हो और ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में हमारे देश के कानून वाले देश में होने के बावजूद भी उस परिवार को ऐसा अत्याचार झेलना पड़े, उस आवाज बुलंद करने की लड़ाई को हम लोग ज्योतिबा फुले के आदर्श के और उनके आंदोलन के रूप में मान सकते हैं। आज हम जितने छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और मैं आप सबको, जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको ये बात कहना चाहता हूँ कि हम किसी महान विभूति के जयंती को मना करके केवल इस कार्यक्रम को या इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते। हम उनके जीवन पर आधारित जीवन मूल्य जो उनके थे, जो उनके संघर्ष के दिन थे, जो उन्होंने चेतना समाज को दी, इस देश को दी, अगर उनको सही मायने में हमारे जीवन में उतारेंगे और एक संघर्ष की रास्ते पर चलेंगे तो हमारा जीवन और आने वाली पीढ़ियों का जीवन सही मायने में, सही दिशा में चलेगा। मैं ज्योतिबा फुले के विषय में जितना पढ़ पाया, भले वो विधवा महिलाओं की कोई शादी को लेकर कोई बात हो, भले ही वो इस देश में अत्याचार से पीड़ित कोई महिला के अधिकार की बात हो या बालिका शिक्षा को लेकर के बात हो, उन्होंने छोटे छोटे स्कूल खोले। मैं इतनी बातें इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हम आज इस देश में रह रहे हैं जहाँ संविधान हमारा सबसे बड़ा धर्म है और हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम देश के द्वारा या यहाँ के लोगों द्वारा करवाया जाता है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग संविधान को सर्वोपरि मान करके अगर सही दिशा में चलेंगे तो सच्चे मायने में
महात्मा ज्योतिबा फुले और अंबेडकर जी के ऐसे जो उन्होंने जीवन के मूल्य थे उन पर चलने का काम करेंगे। हम लोगों को संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आने वाले समय में ये जो पीढ़ी आने वाली है जो यहाँ पर बैठी है ये कैसे सशक्त बने, कैसे मजबूत बने, कैसे आने वाले दिनों में अपने अपने क्षेत्र में जाकर के अपना नेतृत्व करे। अगर इस दिशा में हम लोगों को सोचना है तो सही मायने में अर्जुन मोहनपुरिया जी, रामजीलाल जी, मदन जी, इनकी प्रेरणा से जो एक कार्यक्रम और ये प्रकल्प जो इन लोगों ने चलाए हैं, जो नालंदा पुस्तकालय जैसे अभियान इन्होंने चलाए हैं, सही मायने में इन अभियान और इन आंदोलनों के माध्यम से हम इस आने वाली लड़ाई को जीत सकते हैं और इस देश में जो छुआछूत और आपस में जो भेदभाव है उसको मिटा करके हम एक नया भारत बना सकते हैं, जिसकी संकल्पना में केवल ऐसा भारत होगा जहां पर सभी नागरिकों को समान अधिकार से जीने का अधिकार होगा और सभी लोगों को समान रूप से बढ़ने का अधिकार होगा, जहां पर कोई छुआछूत नहीं होगी, जहां पर कोई किसी महिला पर अत्याचार नहीं होगा, जहां कोई दलित, शोषित, वंचित वर्ग पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा। और आने वाले समय में हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं अगर अपनी इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में शपथ ले कि हम किसी न किसी गरीब व्यक्ति की, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करेंगे तो सही मायने में हमारा जो ये मनोहरपुर है, हमारा जो क्षेत्र है, बड़ा सशक्त आने वाले दिनों में होने वाला है। मैं अभी जो भी मंच पे उद्घोषक थे वो कह रहे थे कि हम रक्त क्रांति लेकर के आए। मैं बात इसलिए दोहराना चाह रहा हूँ, मुझे कोई वाहवाही लूटने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन ये मेरा मन मुझे कहता है कि मैं ऐसा काम करूं जिससे किसी व्यक्ति को, किसी जीवन को लाभ मिले, किसी को नया जीवन मिले और वो व्यक्ति आने वाले दिनों में उसको प्रेरणा लेकर के किसी दूसरे को जीवन देने का काम करे, अपने इस अभियान को और आगे बढ़ाए। आज विशेष रूप से नौजवान साथी हमारी रक्त क्रांति से जुड़ करके अनेक सही तरीके से जीवन बचाने का काम कर रहे हैं और नौजवान और बुजुर्ग के आशीर्वाद से हम सब लोग जहां भी कहीं अत्याचार होता है वहां पर खड़े होकर के उस लड़ाई को लड़ते हैं और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करते हैं। सही मायने में अगर ज्योतिबा फुले और अंबेडकर जी को ये सही श्रद्धांजलि होगी, सावित्रीबाई जी को ये सही श्रद्धांजलि होगी कि हम समाज में एक रूपता लाएं और आने वाले समय में इस हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। आज आपने बोलने का अवसर दिया, मुझे भी आने का अवसर दिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अर्जुन जी को, रामजीलाल जी को, मदन जी को और विशेष रूप से इनकी पूरी टीम और नालंदा पुस्तकालय के इस संचालक मंडल को, जिन्होंने ऐसा अनूठा कार्यक्रम करा करके जो बच्चों को मोटिवेशन देने का काम किया है, समाज को दिशा देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।